दलाल साहब ने पीछे तुसाम में चाहे लोहारू से विधायक मंत्री हैं, लेकिन जहां तक तुसाम विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, मंत्री जी पीछे भी हमें जोटा मारते रहते हैं। 35 करोड़ का जूही फीडर का एनहांसमेंट का केस था, बिडोला भारीवास माइनर की एक्सटेंशन में भी 25-30 करोड़ का प्रोजेक्ट था। दलाल साहब की वजह से हमारा पूर्ण होने का काम हुआ है। और पीछे अभी एक हफ्ता पहले ही चाहे डाडम रोड था, भारीवास रोड था, बुसाण में पीएचसी का उद्घाटन करने का काम था, और गौशाला के प्रोग्राम थे तो मंत्री दलाल साहब की वजह से, और कल में जूही में प्रोग्राम थे। वो सारा बहुत बड़ा इनका योगदान हमारे इलाके में विकास कार्यों में है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि वहां पर दलाल साहब हमारे बीच में हैं। इस सरवाल की बहुत पुरानी डिमांड, कैरू की कॉलेज बना, लगभग 15-20 करोड़ रुपए खर्च हुए, और अब इस सरवाल ब्लॉक में इन 15-20 गांवों में कॉलेज नहीं था। परमार साहब समय का ध्यान रखें, वक्ता बहुत है। इस सरवाल में कॉलेज नहीं था। मंत्री जी ने और हमने जब कहा और उसमें कैरू रैली हुई तो उसमें खुद मंत्री जी हम गए इस सरवाल में, उन 20 गांवों के लिए 2 साल पहले कॉलेज मंजूर होने का काम हुआ, और कम से कम अब लगभग 15-20 करोड़ रुपए और लग के इस सरवाल बेल्ट की वो काम कॉलेज का बनने का काम रहेगा। ये सारे काम इस सरकार में हुए हैं, चाहे नो पर्ची नो खर्ची थी, डी ग्रुप में थे, बहुत ज्यादा काम तुसाम हल्के में मुख्यमंत्री जी और दलाल साहब के सहयोग से हुए हैं। मेरी तो कुछ जरूरी बातें और डिमांड है, मंत्री जी हमारे बीच में है, शीर्ष नेतृत्व है, कि हमारा जो ये एनएच का रोड हिसार से खानक होते हुए जूही होते हुए रोड है, प्रपोजल गया हुआ है, ये अप्रूव, और तुसाम का बाईपास जो भिवानी से सिवानी रोड को लिंक करेगा, और जैसे तुसाम शहर के अंदर पानी 2 मिनट रहेगी, पानी भरता है, तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही है कि भाई मंत्री जी, आप एक्सपर्ट मंत्री जी, पानी के मामले में जिस तरह लोहारू में आप जोटा मारते हो, तुसाम के लिए भी लाइफ लाइन है पानी का, पानी मामला टेल पे पहुंचे, और आप काफी प्रयास करते हो, और उसी का है इतनी सफाई जूही में डाडम में सारी करते हो, तो ये भी हमारा काम आप करवाने का काम करें। मैं आभारी हूं। तुसाम विधानसभा क्षेत्र में बहुत भले और अच्छे लोग हैं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, जो 1914 में 1800 वोट बीजेपी के आए, लेकिन पिछले विधानसभा में आपने 55,000 वोट देके अपना आशीर्वाद देने का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि परमार जी। मैं आग्रह करूंगा मेरे दाएं और बाएं जो ये जन सैलाब खड़ा है, ये हमारे सम्मुख आकर के बैठ जाएं। आदरणीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का बार बार आपसे आग्रह है, आप पंडाल में आकर के बैठ जाएं। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। देखिए, ये जो यहाँ खड़े हैं, खड़े रहना है तो पीछे खड़े हो, बीच में आपके पीछे लोग बैठे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, या तो हो जाता है तो पिछले को दिखाई नहीं देता। इस कोने में खड़े हैं कुछ बहने, आप भैया ये पीछे जाइए, आप सब पीछे जाइए, खड़े नहीं, आगे खड़े नहीं रहेंगे, पिछले वाले को दिखाई नहीं देता। जलसे की शोभा बढ़ाए, सारे देश में ये जलसा लाइव टेलीकास्ट होगा, सारे हरियाणा में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो शाम की मान सम्मान की बात है। आप आगे खड़े होंगे तो पिछले को कुछ दिखाई नहीं देगा। देखो वो हजारों आदमी पीछे बैठे हुए हैं, आप खड़े रहने वाले पीछे जाइए, सब आगे कोई खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा रहने वाला पीछे जाएगा। इधर भी जो खड़े रहे सब पीछे जाए। ये धन्यवाद। सब भाइयों से प्रार्थना है कि आगे बैठ सकते हैं आप, खड़े रहना है तो पीछे जाइए। धन्यवाद। आप सभी जितने भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स यहाँ हैं, उनसे भी आग्रह एक व्यवस्था आप बनवाइए, बैठने का स्थान आप सबको मिले। अब मैं वक्ताओं की कड़ी में आमंत्रित करूंगा दादरी के विधायक
श्री सोमवीर सांगवान जी से कि वो आए और इस विशाल जन समूह को संबोधित करें। आदरणीय सोमवीर सांगवान जी, जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें विधायक जी का। आप सभी ये जो पीछे हैं ये आप बैठ जाइए, आपके पीछे बहुत से कार्यकर्ता हैं, उनको मंच दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ही आदरणीय बहन अनीता मलिक चेयरपर्सन के समारोह में उपस्थित बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ मंत्री हरियाणा के कृषि मंत्री भाई जेपी दलाल जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस तोसाम त्यागी और तपस्वी की पावन धरती पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, नौजवान साथियों, माता बहनों, पत्रकार छायाकार बंधु, सबसे पहले तो बहन अनीता मलिक को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले टाइम में बहन का भविष्य उज्जवल हो। भाई राकेश जी ने जिस प्रकार की सेवा की थी और वो जो मालिक की जो लिख रखी थी, जो घटना घटी उसके लिए बड़ी पीड़ा हुई, उस दिन भी मैं शामिल हुआ था बहन के उस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस प्रकार बहन ने आगे आई और पूरे समाज ने इनको नेतृत्व करने का मौका दिया, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे वीरांगना, ऐसी मजबूत बहन का सहयोग करना, उसका समर्थन करना, आगे बढ़ाना, उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल बने, ऐसी भी शुभकामना करता हूं। जहां तक राजनीति की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, भाई जेपी दलाल जी, हम लगातार विधानसभा में अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस दादरी बयानी जिले का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। आज भी मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि किसी इलाके का बगैर एजुकेशन के भला नहीं हो सकता। आज भी हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले पश्चिम बंगाल में शिक्षा आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आई, उसके बाद दिल्ली में आई, और दिल्ली के बाद एजुकेशन आई तो हरियाणा के रोहतक के अंदर आई। आज भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रोहतक के अंदर हैं, सबसे ज्यादा नौकरी रोहतक के अंदर है। जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा तक, ये आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। भाई मैंने तो पिछली बार भी कहा था कि दादरी को और बयानी जिले के अंदर यहाँ खिलाड़ियों की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत उच्च कोटि के खिलाड़ी समय समय पर 1952 से लेकर आज तक लीलाराम पहलवान से लेकर दयानंद पहलवान तक, भाई बॉक्सिंग के अंदर चाहे भाई विजेंद्र हो, चाहे गीता बबीता बहन हो, यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी डिमांड है। मैंने जो पिछली विधानसभा में उठाई थी, भाई जेपी से भी मेरी जो नेतृत्व बैठे हैं, इनसे भी प्रार्थना है कि दादरी और बयानी जिले के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जहां हमारे बच्चों का भविष्य खेलों के माध्यम में दुनिया में सबसे आगे ज्यादा मेडल लेने की व्यवस्था करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भाई जेपी दलाल जी पिछले काफी, मैं लगातार 7 विधानसभा में बैठे हैं, पिछले विधानसभा में पानी देने की जो समस्या है, लुवारू के हल्के के तोसाम के चाहे दादरी हो, पानी की लड़ाई हम मिलकर लड़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, क्यों हमारे यहाँ इस इलाके के अंदर पानी की शॉर्टेज है, पानी की कमी है, इसलिए लड़ाई लड़ते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी हो। आने वाले टाइम में जो डैम मंजूर हो भारत सरकार की तरफ से, वो पानी मिलने के बाद में यहाँ जो सूखाग्रस्त इलाका है इसके अंदर व्यवस्था बनेगी। यहाँ पूरी तरह से जो हमारे हक का पानी है उससे भी ज्यादा पानी हम भाई के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उज्जवल भविष्य की बहन की कामना करता हूँ। मैं तमाम भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, इतनी तादाद में इकट्ठा होकर बहन अनीता मलिक को जो आप सम्मान समारोह में उपस्थित हुए, बहन का सहयोग करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, इसलिए पुनः तमाम बहनों और भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने कम समय में अपनी बात रखी। आगे के वक्ताओं से भी मेरा आग्रह रहेगा इसी प्रकार से आप कम समय में अपनी बात रखने का काम करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा भिवानी विधानसभा के विधायक, हमारे माफी चाहूंगा, किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक भाई सुखविंदर मांडी जी से मेरा आग्रह है आप आए और अपना वक्तव्य हम सबको दें। आज इस बाहरी जनसभा में
भाई ये जो साथी खड़े हैं, आदरणीय मंत्री जी ने भी अपील की है आपसे, ये शोर शराबा ना हो, पीछे जगह है, आप लोग जाके अपना स्थान लें। सब साथियों से निवेदन है, व्यवस्था बनाए रखें, आपका अपना कार्यक्रम है। आज की इस जनसभा में हम सब के बीच में उपस्थित ऐसे हमारी अपनी इस रेतीली भूमि क्षेत्र से निकले और जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के मंत्री के दायित्व पर काबिज होने के तुरंत बाद से जिस प्रकार से हमारे इस दक्षिण हरियाणा के टेल तक पानी पूरी तरह से पहुंचे, हमारे यहां के किसान को प्राकृतिक आपदा के रूप में जो नुकसान उठाना पड़ता है वो उसकी भरपाई पूरी तरह से हो, हमारे यहां के किसान को हर प्रकार की व्यवस्था जो देश और प्रदेश की सरकार ने तय की है वो सीधे रूप से उसको प्राप्त हो, इस प्रकार के भाव के साथ निरंतर हम सबके बीच में सहयोगी के तौर पे भी रहते हैं। ऐसे आदरणीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सबके बीच में यहां उपस्थित हमारे दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान जी मेरे साथ विधानसभा में रहे और भिवानी के आदरणीय विधायक बड़े भाई घनश्याम सराफ जी, शशि रंजन परमार जी, हमारे जिले के अध्यक्ष शंकर धोपड़ जी, हमारे प्रभारी मनीष मित्तल जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित सभी मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, ये आज आप सब की जिस प्रकार की हाजिरी यहां मैं देख रहा हूं, ये मुझे कहने में कतई संकोच नहीं साथियों, बुजुर्गों, कि साक्षात राकेश मलिक जी ने अवतार आप लोगों के रूप में लिया है। मैं आपको यह बधाई देता हूं कि आपने यह तय करके दिखाया है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति यहां इस क्षेत्र के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता था, जिस प्रकार से यहां इस क्षेत्र में असंख्य मजदूरों के हितों के लिए लगातार जिसने लड़ाई लड़ी हो, जिसने यहां के व्यापारियों में प्राप्त भय को मिटाने का काम किया हो, और जिस व्यक्ति ने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहादत देने का काम किया हो, उस व्यक्ति को आप लोगों ने कितना मान सम्मान देके अपनाने का काम किया है, ये आज आपने यहां भारी हाजिरी में उपस्थित होकर दिखाने का काम किया है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से बहन अनीता मलिक को बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने स्वर्गीय राकेश मलिक की विरासत को संभालने का और संजो के रखने का जो काम किया है, निश्चित तौर पे ये बधाई की पात्र है। मैं बहन सुनीता जांगड़ा जी को भी, जो यहां वाइस चेयरपर्सन के पद पे सुशोभित आपके द्वारा की गई है, मैं इनको भी इस कार्यक्रम में आप सब लोगों की तरफ से बधाई देता हूं। साथियों, ये तोशाम की भूमि, ये बाबा मुंगीपा की भूमि है, और इसके साथ साथ अगर राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करें तो ये चौधरी बंसीलाल जी की भी भूमि रही है। जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल जी की सोच थी, ये यहां जयप्रकाश दलाल जी बैठे हैं और हमारा परिवार भी लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हम लोगों ने काम किया। उनकी ये इच्छा होती थी कि इस रेतीले एरिया में, रेतीले क्षेत्र में टेल तक पानी पहुंचे, हर एक खेत तक किसान को पानी मिले, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बिजली पर्याप्त मात्रा में मुहैया हो, और हरियाणा प्रदेश के एक एक व्यक्ति को जो रोजगार के लिए भटकने का काम करता है, जो बैकडोर से एंट्रियां होती है, वो सब रोकते हुए ईमानदारी से रोजगार देने का काम करें। और साथियों, आप लोगों के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस
प्रकार का सपना चौधरी बंसीलाल ने इस हरियाणा और अपने क्षेत्र के लिए देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने उनके सपने को साकार करने का काम किया है। साथियों, बुजुर्गों, मैं ये मीडिया के साथियों के माध्यम से आपको और हमें यह पता लगता है कि चौधरी बंसीलाल जी की संपत्ति के ऊपर झगड़ा रहता है। मैं ये मानता हूं कि जो इन्होंने उनके घर में जन्म लिया है, उनको उनकी अचल और अचल संपत्ति पे अधिकार है। परंतु साथियों, बुजुर्गों, अगर चौधरी बंसीलाल जी की राजनीतिक संपत्ति के ऊपर किसी का अधिकार है, वो जयप्रकाश दलाल और हमारे जैसे परिवारों का, आप जैसे परिवारों का अधिकार है। ये तोशाम किसी की बबूती नहीं है। जो इस तोशाम के लिए निरंतर काम करेगा, इस तोशाम के लोगों के सम्मान की बात करेगा, इस तोशाम क्षेत्र के मान सम्मान को बढ़ाने की जो बात करेगा और इस तोशाम क्षेत्र के लोगों को हर एक सुविधा पर्याप्त मात्रा में डोर स्टेप के ऊपर उपलब्ध करवाने का जो काम करेगा, ये तोशाम क्षेत्र निश्चित तौर पे उसमें सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, बुजुर्गों, एक बार पुनः आप सब यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और यहां पहुंचकर आप सब लोगों ने जो अनीता मलिक जी को, इनकी पूरी टीम को, भाई किशन, जोगेंद्र, विनोद, सब साथियों को आपने जो आशीर्वाद दिया है, मान सम्मान दिया है, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर जी। हमारे बीच में हिसार लोकसभा से सांसद भाई ब्रिजेंद्र सिंह जी पहुंचे हैं, तालियां बजा करके जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में बहन सुमित्रा चौहान जी महिलाओं के सम्मान में हमारी प्रदेश की अध्यक्ष महिला मोर्चा की पहुंचे हैं, उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा नरेश जी कुडल, कैप्टन रामफल जी मंडल अध्यक्ष, हमारे बीडीसी बहल के चेयरमैन विजय जी फोगत, हमारे बीच में उपस्थित सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी का आप बुक्के दे करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो रे बुक्के वहीं पे हैं, करो। जोरदार तालियां बजा करके सांसद महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। बहन सुमित्रा चौहान जी हमारे बीच में है। मैं आग्रह करूंगा चेयरपर्सन अनीता मलिक जी, बहन राजबाला जी, मुकेश पहाड़ी जी, हमारे बीच में उपस्थित सुमित्रा चौहान जी का बुक्के दे करके स्वागत अभिनंदन करें। महिला मोर्चा की हमारी महामंत्री मीना परमार जी बैठी हैं, महिला मोर्चा के सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देखो भाई, ये तोशाम वाले, भवानी वाले, लोहार वाले, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। त्रिपुरा से मुख्यमंत्री रहे हुए हमारे प्रभारी और बहन सुधा यादव जो मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती है, उसमें बैठती है, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री। और आपने वैसे भी अड्डा का टाइम है, तालियां में जोर लगा देंगे, दिल्ली तक आवाज चली जाएगी। जोरदार एक बार ताली बजा के दिखाओ, उधर से भी, इधर से भी। तो जब भी इशारा हो जाए, आपको इतना ही काम करना है, जयकारा लगाना है, ताली बजानी है। और आगे आने वाला तोशाम का राजनीति बदलेगी, तोशाम